नमस्कार, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे जनरल साइंस की क्लास के द्वारा आपको साइंस की क्लास, छोटी छोटी क्लास आपके तैयारी के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, उपयोगी है। हम लोग अपनी क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी। लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है बर्थ कंट्रोल। सबसे बड़ी समस्या आज की ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडेड, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी भी समस्याएं हैं वो कहीं न कहीं बर्थ कंट्रोल के द्वारा, ओवर पॉपुलेटेड पॉपुलेशन के द्वारा बढ़ती जा रही है। तो इस के लिए सबसे बड़ी समस्या का निदान जो है वो बर्थ कंट्रोल मेथड है। मींस बर्थ कंट्रोल मींस रेट ऑफ फर्टिलिटी को एक तरीके से ह्यूमन बींग्स में न्यू ऑफस्प्रिंग के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने की है। तो उसी बर्थ कंट्रोल के अंतर्गत कैसे जानते हैं कि कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जाए रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ हम लोग आज इस टॉपिक के अंतर्गत बर्थ कंट्रोल मेथड की चर्चा करते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड क्या क्या है, कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाए ह्यूमन बींग्स में, न्यू स्प्रिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, कॉपुलेशन के दौरान, मीटिंग के दौरान, मेल फीमेल के मीटिंग के दौरान क्या मेथड का अप्लाई किया जाए कि बर्थ कंट्रोल हो, स्पर्म और ओवम सेल का फ्यूजन ना हो पाए और नए जायगोट का निर्माण ना हो, जिससे नए जीव की उत्पत्ति ना हो सके। तो इस मेथड को कंट्रोल करना है। तो यहाँ जो बर्थ कंट्रोल मेथड है, जिसको बोला गया एक तरीके से कंट्रासेप्टिव, क्या बोला गया इस टर्म को? कंट्रासेप्टिव मीन्स डिफाइन किया गया है द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ए वुमेन, the prevention of pregnancy in a woman is called contraceptive. The prevention of the prevention of pregnancy in a woman is called contraceptive. वो क्या कहलाता है? कंट्रासेप्टिव कहलाता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम मेथड की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो बोला गया वो कहा गया वैरियर मेथड। सबसे पहले मेथड की चर्चा की गई, क्या? वैरियर मेथड। और इस वैरियर मेथड्स के अंतर्गत कुछ फिजिकल डिवाइसेस का यूज किया जाता है। जिस फिजिकल डिवाइसेस की एक बात करें तो इन फिजिकल डिवाइसेस में सबसे पहली चीज की एक बात करते हैं तो कॉन्डोम्स का यूज, जिसको मेल्स के द्वारा जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, वैरियर मेथड्स में फिजिकल डिवाइसेस का यूज जो क्या है? कॉन्डोम्स, जिसका यूज मेल्स के द्वारा किया जाता है। मेल्स फीमेल्स की मेटिंग कपलिंग के दौरान मेल्स अपने पेनिस के ऊपर एक तरह का कवर, रबर कवर, कॉन्डोम्स का यूज करता है, जिसके रिजल्ट ये होता है कि मेटिंग के दौरान जब मेल के पेनिस से स्पर्म रिलीज होता है तो वह स्पर्म फीमेल के वेजिना में पास नहीं होके इस मेम्ब्रेन कंडोम्स में ही रुक जाता है। ठीक, तो पहली फिजिकल डिवाइसेस का यूज मेल्स के द्वारा किया जाता है। दूसरी फिजिकल डिवाइस जो बोली गई है डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम का यूज जो होगा वो फीमेल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फीमेल्स के द्वारा। एक तरीके से मेल्स जैसे अपने पेनिस को कॉन्डोम्स मेम्ब्रेन के द्वारा कवर करता है, स्पर्म रिलीज जिससे वेजिना में ना हो, इसी तरह से फीमेल्स भी अपने वेजिना में, फीमेल्स भी क्या करते हैं?
अपनी वेजिना में एक इसी तरह का मेम्ब्रेन डायफ्राम को यूज करते हैं, मीन्स वेजिना में पुट कर लेते हैं, जिसके द्वारा यदि मेल्स के पेनिस से स्पर्म रिलीज हो तो वो वेजिना से अंदर मीन्स यूट्रस को पास ना होके फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच सके, फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच सके। तो ये डायफ्राम का यूज फीमेल के द्वारा किया जाता है। तो पहला मेथड बैरियर मेथड्स, फिजिकल डिवाइसेस का यूज, कंडोम्स मेल्स के द्वारा और डायफ्राम फीमेल्स के द्वारा। मेल्स पेनिस में कंडोम का यूज करते हैं, फीमेल्स वेजिना में डायफ्राम को पुट कर लेती हैं। ठीक, दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो दूसरे मेथड के अंतर्गत केमिकल मेथड्स आते हैं, केमिकल मेथड्स। और इस केमिकल मेथड्स में दो तरह के पिल्स या गोलियों का यूज फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, केमिकल मेथड्स का यूज फीमेल के द्वारा किया जाता है, जिसमें दो तरह के पिल्स होते हैं। एक बोला जाता है ओरल पिल्स का यूज करती हैं फीमेल्स, और दूसरा बोला जाता है वेजिनल पिल्स, वेजिनल पिल्स का यूज करती हैं। किसके द्वारा होता है? फीमेल के द्वारा। तो केमिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल का। देखिए लास्ट क्लास देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, कुछ छोटे प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी आप सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के संबंध में, क्लास के संबंध में जो सुझाव होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित ही आप लिखा करिए, जिससे हम आपको एक नई क्लास प्रोवाइड कराते रहें जो आपके लिए उपयोगी हो। जो सुधार आपको चाहिए, जिस तरह की क्लास चाहिए, उस क्लास को आप हमें प्रोवाइड कराइए, कमेंट में दीजिए, हम निश्चित ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। केमिकल मेथड्स का यूज फीमेल्स के द्वारा होगा, जिसमें वो कुछ टैबलेट्स एक तरह के की यूज करती हैं, जो दो तरह से बताए गए, एक ओरल पिल्स और एक वेजिनल पिल्स। ओरल पिल्स मीन्स ओरली माउथ के द्वारा इनहेल करेंगे। इस ओरल पिल्स में क्या बताया जा रहा है कि ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन्स। ये क्या करती हैं? कंटेन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स ओरल पिल्स में होता है। जो हार्मोन्स जो ओरल पिल्स में होता है, ये ओवरीज से, ये ओवरीज से प्रोड्यूस होने वाले ओवम सेल को स्टॉप कर देती है। ओवम सेल को क्या कर देती हैं? स्टॉप कर देती है। मतलब एक रेगुलरली पैटर्न पे ये इस ओरल पिल्स का यूज करती रहती है डेली टू डेली। कौन? फीमेल्स। ठीक, जिसमें एक तरह का हार्मोन्स प्रेजेंट होता हुआ, हार्मोन्स क्या करता है? ओवरीज से ओवम सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं, उनको स्टॉप करने का काम कर देता है। तो जब ओवरीज से ओवम सेल प्रोड्यूस होंगे नहीं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे नहीं, स्पर्म सेल से उनका फ्यूजन होगा नहीं, नया जाइगोट बनेगा नहीं, इस तरीके से नई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होगी, मीन्स बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। फिर दूसरी चीज वेजिनल पिल्स के बारे में किया जा रहा है। वेजिनल पिल्स कह रहा है कि ये भी केमिकल्स, इसमें भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन केमिकल का नाम बोला गया है स्पर्मीसाइड्स। क्या बोला जा रहा है? स्पर्मीसाइड्स बोला जा रहा है। ठीक है, वेजिनल पिल्स जो एक तरीके से फीमेल्स अपने वेजिना में पुट करती हैं मेटिंग के दौरान या कॉपुलेशन के दौरान। जब फीमेल्स मेल से अपनी मेटिंग कॉपुलेशन करती हैं, ठीक है, तो वो अपने वेजिनल में इन वेजिनल पिल्स को रख देती हैं। ठीक है, या आफ्टर दैट कॉपुलेशन के बाद वेजिनल पिल्स, या बिफोर भी रखती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पेनिस के द्वारा स्पर्म वेजिना में रिलीज हो जाता है, तो पेनिस में जो स्पर्म होते हैं, इसी वेजिनल पिल्स के द्वारा जो स्पर्मीसाइड्स कंटेन की हुई हैं, यही स्पर्मीसाइड्स ये क्या कर देती हैं? स्पर्म सेल को किल कर देती हैं। स्पर्म सेल किल्स हो जाती है, मतलब स्पर्म सेल को किल कर देती हैं।
और जब स्पर्म सेल किल हो जाता है मीन्स दैट जब स्पर्म रहेगा ही नहीं तो ओवम से उसका फ्यूजन नहीं होगा, और जब ओवम से फ्यूजन नहीं होगा तो नए जाइगोट नहीं बनेंगे और बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो केमिकल मेथड्स फीमेल के द्वारा, जिसमें ओरल पिल्स और वेजिनल पिल्स का। ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन, इट स्टॉप द ओवम सेल formed by ovaries. Vaginal pills contain spermicide which kill the sperm cell, जो स्पर्म सेल को किल करने का काम कर देती हैं। ठीक है? ओरल पिल्स ओरली इनहेल करती हैं फीमेल, और वेजिनल पिल्स को अपने वेजिना में पुट करती हैं। अगली देखिए, तीसरी मेथड कहा जा रहा है, तीसरा मेथड कहा जा रहा है इंट्रा यूटेरियन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरियन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया IUCD। क्या बोला गया? IUCD। और इसी को जनरली बोलते हैं क्या? कॉपर टी। क्या बोला जाता है? कॉपर टी। तो इसका भी यूज, कॉपर टी का भी यूज किसके द्वारा किया जाता है? कॉपर टी का भी यूज फीमेल्स के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है? इस इंट्रायूटेरियन कंट्रासेप्टिव डिवाइस का भी यूज किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फीमेल का के द्वारा किया जाता है। ये कहा जाता है कि एक टी शेप्ड डिवाइस होती है, टी के आकार में, लेटर टी के आकार में एक डिवाइस होती है जिसे फीमेल अपने यूट्रस में पुट कर लेती है। जिसे फीमेल अपने यूट्रस में क्या कर लेती है? पुट कर लेती है। फीमेल इस कॉपर टी को यूट्रस में पुट कर लेती है, और ये काम फीमेल के द्वारा नहीं, किसी प्रैक्टिस नर्स के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, कि जो फीमेल्स के यूट्रस में इन कॉपर टी डिवाइस IUCD डिवाइस को प्लेस कर देती है। इससे क्या होता है, जब मेटिंग होती है मेल फीमेल की, तो मेल के मेटिंग के दौरान जो स्पर्म रिलीज होगा वह स्पर्म उसी यूट्रस में ही रह जाएगा, मीन्स आगे फैलोपियन ट्यूब की तरफ नहीं पहुंच पाता। और स्पर्म के बारे में बताया गया है कि 24 से 48 घंटे उसकी लाइफ स्पैन है। जब वो 24 से 48 घंटे में ओवम सेल से फ्यूज नहीं कर पाएगा तो डेड हो जाएगा और नया जाइगोट नहीं बन पाएगा। इस तरीके से बर्थ का क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है? तो 3 मेथड की बात हुई। अगला मेथड की चर्चा हम लोग करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चों, ये आप लोग निश्चित ही अपने एग्जाम की तैयारी के लिए रखिएगा कि 4th मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड। ठीक है? तो 3 मेथड, बर्थ कंट्रोल में 3 मेथड की चर्चा की गई। अगली बर्थ कंट्रोल मेथड है सर्जिकल मेथड। अगली बर्थ कंट्रोल मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड। ठीक है? तो सर्जिकल मेथड में भी 2 चीजें होती हैं। मेल फीमेल के लिए अलग अलग सर्जिकल मेथड के लिए टर्म यूज किए गए हैं। मेल के लिए बोला गया है वेसेक्टोमी। मेल के लिए उस सर्जिकल मेथड को क्या बोला गया है? वेसेक्टोमी। ठीक है? मेल के लिए सर्जिकल मेथड क्या बोला गया है? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी ये किस में होगा? मेल में होगा। देखिए, आपको बताया गया था कि ह्यूमन के पास 2 टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस जो होते हैं स्क्रैक्टम एक मेम्ब्रेनस स्मॉल पाउच में स्टोर होते हैं। इस टेस्टिस के ऊपर क्वाइल्ड इपिडेमिस होता है जो टेम्पररी स्पर्म को एक तरीके से स्टोर करता है, जो टेस्टिस के द्वारा बनता है। फिर जब स्पर्म स्टोर हो जाता है तो इसी क्वाइल ट्यूब से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वास डिफरेंस निकले रहते हैं। ठीक है? जो स्पर्म को यूरिथ्रा से पेनिस तक ले जाने का काम करते हैं। कौन? वास डिफरेंस। ठीक है? वास डिफरेंस जो आपको पीछे क्लास में बताई गई थी, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, तो वास डिफरेंस के द्वारा स्पर्म जो होता है
यहाँ टेस्टिस से इपिडिमिस और इपिडिमिस से वास डिफरेंस से पेनिस को पहुंचता है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है स्पर्म का कौन, वास डिफरेंस। तो क्या होता है सर्जिकल मेथड्स में ही दोनों वैसेक्टोमी को कट कर दिया जाता है। वैसेक्टोमी को मींस वास डिफरेंस को काट के जो होता है इसको धागे से बांध देते हैं। ठीक है, काट के जब धागे से बांध देते हैं, टाई कर देते हैं, तो एक तरीके से ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। यहाँ से ट्यूब क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, तो स्पर्म आगे की तरफ पास नहीं हो पाता, मतलब स्पर्म पेनिस को नहीं पहुंच पाता, जिससे कॉपुलेशन के दौरान फीमेल के साथ, कॉपुलेशन के दौरान मेल जो होता है स्पर्म फीमेल के वेजिना में नहीं छोड़ पाता और बर्थ कंट्रोल हो जाता है, मींस फ्यूजन नहीं होता है, जाइगोट नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। ठीक, मेल में होता है वैसेक्टोमी। मींस सिंपली डिफाइन करें तो सर्जिकल प्रोसीजर इन विच वॉस डिफरेंस ऑफ मेल और कट एंड टाइड, काट के क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, होता है वैसेक्टोमी। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, जो कि फीमेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल में। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, जैसे बताया गया कि फैलोपियन ट्यूब, क्या बोला गया, फैलोपियन ट्यूब होता है। इस फैलोपियन ट्यूब के दोनों सिरे पे यहाँ पे ओवरी लगी होती है, दोनों सिरों पे ओवरीज होती है, जो ओवम सेल को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और फैलोपियन ट्यूब एक तरीके से फनल शेप्ड के रूप में इस ओवरीज को कनेक्ट किया रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहीं से वो फैलोपियन ट्यूब को कट करके दोनों तरफ, ओवरीज के दोनों साइड से, इससे नहीं कि एक साइड से, नहीं तो एक साइड से ओवम सेल रिलीज हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से पहुंच जाएगा और स्पर्म आके उसको फ्यूजन कर लेगा। तो ऐसा नहीं, दोनों साइड, फैलोपियन ट्यूब के दोनों साइड को कट करके धागे से, ठीक है, थ्रेड से बांध देते हैं, जिससे पाथ जो होता है ओवम सेल का या फिर स्पर्म सेल का ओवम सेल तक पहुंचने का पाथ ब्लॉक हो जाता है। और जब ओवम सेल स्पर्म की तरफ या स्पर्म ओवम की तरफ नहीं पहुंच पाएगा, मेट नहीं करेगा, तो क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा और बर्थ क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है, फीमेल। ट्यूबेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर अकर इन ए फीमेल इन विच both ends of fallopian tube, in which both ends of fallopian tube of female reproductive system are cut and tied. ठीक है, which prevent the sperm to the fusion of ovum cell. ठीक है, तो ये आपको बताया गया बर्थ कंट्रोल मेथड, मीन्स जिसको बोला गया कंट्रासेप्टिव। बर्थ कंट्रोल मीन्स बताया गया कि एक मेथड जिसके द्वारा वुमेन में प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाए। तो 4 तरह के मेथड बताए गए, बैरियर मेथड, दूसरा बोला गया आपसे केमिकल मेथड्स, और तीसरा कहा गया क्या, इंट्रायूटेरियन मेथड, आईयूसीडी कॉपर टी, और चौथा बोला गया सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो बच्चों क्लास कैसे लगी निश्चित ही कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिए, अभी नहीं लाइक किए तो आपसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ऐसी ही छोटी क्लास जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी बेहद, हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।